2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री यहां पर बदल दिया है। आज चुनाव हो जाता है तो उत्तराखंड में किसकी बनने वाली सरकार, क्या कुछ होने वाला है, इस पर आपको सटीक आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों 2022 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके ओपिनियन पोल आंकड़े आपको पहले दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। इसके लिए अगर बात करें तो उत्तराखंड के लिए 4 साल का बीजेपी का कामकाज जो पूरा हुआ है, उसके बाद जो यहां पर सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया है, इसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपना 4 साल का कामकाज जो यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे वो अब बदल चुके हैं। तो चेहरा बदलने से बीजेपी क्या 2022 में कुछ बड़ा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी को अभी से हार का डर सताने लगा है और बीजेपी में जिस प्रकार से खलबली मच चुकी है उत्तराखंड के लिए, उस पर नया सर्वे के आंकड़े भी बीजेपी को चौंका सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2017 और 2012 विधानसभा के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। आखिर 2017 में बीजेपी ने इन 70 सीटों में से 57 सीटें यहां पर हासिल की थी, और बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर सिर्फ 11 सीटें, लेकिन 11 सीटों से क्या 2022 में कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि यहां पर बात की तो काफी कुछ बदल चुका है। बीजेपी में खलबली है और अब तक उत्तराखंड का ये यहां पर कह सकते इतिहास रहा है कि अब तक 5 साल का कोई भी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, बीच में ही मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं। 2012 में जहां कांग्रेस की सरकार थी, 2017 में बीजेपी सरकार, तो क्या 2022 में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी? इस पर क्या कहते हैं सी वोटर के आंकड़े आपको दिखाते हैं, सारे आंकड़े। इसके बाद ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देंगे। इस समय बीजेपी कितनी सीटों पर आती नजर आ रही है, क्या सीएम बदलने से बीजेपी को फायदा होगा? इस पर हां कहते हैं 35%, क्योंकि बीजेपी को पता चल चुका है क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार की गतिविधियां उत्तराखंड में दिखाई दी हैं। हां कहते हैं 35% बीजेपी को इससे फायदा होगा, नहीं कहते हैं 47%, क्योंकि कई ऐसी जो यहां पर योजना है और कई ऐसे जो कह सकते हैं वादे हैं, उनको लेकर बीजेपी अभी भी यहां पर अधूरी नजर आ रही है। आखिर जनता का मन क्या कहता है, कह नहीं सकते, ऐसे 18% लोग आते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड विकास के क्षेत्र में कितने आगे दिखाई दे रहा है। देश के स्थान पर बात करें, देश में उत्तराखंड का क्या यहां पर स्थान नजर आता है, क्योंकि उत्तराखंड भी यहां पर काफी महत्वपूर्ण राज्य है। और यहां पर बात करें तो बेरोजगारी दर यहां पर बढ़ी है, जो यहां पर बेरोजगारी पहले थी उससे दर में वृद्धि हुई है, 4.7% यहां पर बेरोजगारी दर है। स्वास्थ्य सेवाएं, देश में अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में देश में 17वें नंबर पर उत्तराखंड राज्य आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर बात करें तो शिक्षा में जो यहां पर बढ़ोतरी हुई है उसमें भी बात करें तो 14वें नंबर पर आता है। अन्य राज्यों की यहां पर पिछड़े हुए राज्यों में अगर बात करें तो 14वें नंबर पर यह राज्य आता है। गरीबी दर यहां पर 11.3% आती है, जो हाल ही की रिपोर्ट यहां पर निकल के सामने आई है। उत्तराखंड के लिए यह विकास कि कुछ आंकड़े दिए हैं। उत्तराखंड में विकास से कितना संतुष्ट यहां के लोग नजर आते हैं, जिस प्रकार से बीजेपी का काम करने का तरीका रहा, उसको लेकर नाखुश कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, 26% कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, नाखुश नजर आते हैं। उम्मीद से कम हुआ तो है लेकिन कम हुआ है, 28% ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड में मानते हैं कि विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है। यह 28% लोगों का मानना रहा है, जो सी वोटर ने सर्वे उत्तराखंड की 70 सीटों पर किया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और नौबत यह आ चुकी है कि कई जो यहां पर कह सकते हैं कि लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, और 71.5% लोगों की राय बेरोजगारी से पलायन बड़ा है। अब देखिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल ही बाकी है, लेकिन ऐसे में बीजेपी ने एक नया पैंतरा चला है, मुख्यमंत्री बदल दिया है। अब सवाल यह कि महज 1 साल में क्या तीरथ सिंह बेहतर प्रशासन दे पाएंगे, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? हाँ कहते हैं 26%, नहीं कहते 54% लोग ये मानते हैं कि यहां पर तीरथ सिंह जो है बेहतर प्रशासन नहीं दे पाएंगे। और इसका कितना नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से कितने बीजेपी को इस समय यहां पर सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। 70 सीटों वाले विधानसभा में अगर बात करें तो कांग्रेस यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान कांग्रेस को दिख रहा है, और कांग्रेस के लिए जो 36 का बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस पार करती नजर आ रही है। बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 24 से 30 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर ने इस वक्त लगाया है। यानी आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जबकि बीएसपी को 0 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोल सकती है, 2 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को जा सकती हैं।
अन्य को यहां पर 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर सी वोटर ने उत्तराखंड की यहां पर 70 सीटों पर जो आंकड़े निकले हैं उस पर लगाया है। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े हैं, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, पंजाब उत्तराखंड में किसकी बनने वाली सरकार? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।